लिए भी। अच्छा, शादी बेटे नवासे से कर रहे हैं, नानी के चेकअप का क्या मतलब है? मतलब है शादी नवासी से करनी है। नानी को लोग देखते थे, वो लोग देखते थे कि नहीं देखते थे? पहले के लोग जो बेवकूफ नहीं थे, अल्लाह ने उन्हें अक्लें दी थी, मगर ऐसा इस वजह से करते थे कि नानी शरीफ है तो फिर बेटी शरीफ है, और बेटी शरीफ है तो उसकी बेटी शरीफ है, बेटी शरीफ है तो उसका बेटा भी शरीफ है। नानी को चेक करने का मतलब यही है, और इस्लाम भी यही कहता है कि नानी जरूर चेक करो कि नानी अगर देखनी है तो मक्के की सैयदा खदीजतुल कुबरा देखो, और अगर बेटी देखनी है तो मदीने की फातिमा ज़हरा देखो, और अगर नवासी देखनी है तो करबला की ज़ैनब कुबरा देखो। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। बात नहीं समझे आप? मतलब अगर नानी ठीक होगी, हुजूर ने पहली मर्तबा जो आयत नाजिल हुई, पहली मर्तबा जब कुरान की पहली वही आई तो हुजूर ने 5 की 5 आयत सैयदा खदीजा को सुनाई। मक्के के किसी मर्द को बल्कि किसको सुनाई? सैयदा खदीजतुल कुबरा को सुनाई। क्यों? क्योंकि मैं नबी का इल्म देख रहा था। मैं खदीजा को सुनाऊंगा, खदीजा फातिमा को सुनाएंगी, और फातिमा हुसैन को सुनाएंगी, और हुसैन करबला के मैदान में नेज़े पे चढ़ के सुना के ये कहेगा, अगर नानी खदीजा हो और माँ फातिमा हो तो बेटा हुसैन होता है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। समझ आ रही है? मेरी बात समझ आ रही है? हजरत अली वलियों के वली, दिल लगा के बोलो, मौला अली सैयदना अली अपने घर आए। अली का जिक्र इबादत, जल्दी बोलो। हुजूर ने फरमाया अली का जिक्र, अली के चेहरे को देखना, अली की दिल में मोहब्बत रखना। मौला अली एक दिन अपनी बीबी खातून जन्नत के पास आए। वो कहते हैं उन्होंने मुझे दरवाजे पे मेरा मुस्कुरा के इस्तकबाल किया और फिर मुझे अंदर लेके गई। अब ये पहली बात है कि औरतें आजकल बड़ी परेशान हैं, लड़कियां इधर कुछ सासें बड़ी खतरनाक होती हैं, ये लड़कियों की जिंदगी में इंटरफेयर करती हैं। अब देखें, एक बुढ़िया अगर बिगड़ जाए ना तो वो जब तक मरती नहीं, 2 घर बड़े खराब रहते हैं। एक तो उसकी बेटी का घर, एक उसके बेटे का घर। ये जो खुराफाती बुढ़ियां होती हैं, ये चाहे कहीं की भी हो, चाहे बेटे के घर में आग लगाए, ये उधर टेलीफोन करती है बेटी को और कहती है तुझे ऐसे नहीं करना है, वैसे नहीं करना है, और इधर अपने बेटे को चलाती है। ये 2 घरों पर अजाब बन के रहती है। नबी फरमाते हैं जो मियां बीवी में झगड़ा कराए उस पर लानत। अब चाहे वो माँ हो, बहन हो, इधर की हो या उधर की, कोई भी हो, ये जो बुढ़िया है, अब वो जो औरत है ना, जब उसका शौहर आता है तो वो वैसे तो अपने शौहर से तो उसका मामला ठीक नहीं, वो मियाओं के पास जाती है तो कुछ तावीज़ ऐसा करो कि मेरा आदमी मेरी मुट्ठी में आ जाए। और इसके कारोबार काम कैसे हैं? काम ऐसे हैं, जब आदमी आएगा तो उसको ये मेकअप नहीं दिखाएगी, शादी में जाएगी तो मेकअप करेगी, किसी फंक्शन में जाएगी तब मेकअप करेगी। जिसने कपड़े ला के दिए उसको नहीं दिखाएगी, कपड़े उसको दिखाएगी जिससे कोई ताल्लुक ही नहीं। मुस्कुराएगी उसे देख के, जिसकी तरफ देख के मुस्कुराना हराम है, मगर उसकी तरफ देख के नहीं मुस्कुराएगी। जिस तरफ मुस्कुराए तो अल्लाह तो उससे राजी हो जाए, जरा बोलो तो, उस तरफ देख के नहीं मुस्कुराएगी। घर में कोई मैले कुचेले कपड़े आदमी जब आया, वसीम बरेलवी ने कहा था थके हारे परिंदे जब बसेरे को लौटे तो सलीकेमंद शाखों का लचक जाना जरूरी है। इधर मियां के साथ तो ये मामला है, उधर एक मियां के पास जाके कह रही है कोई ऐसा तावीज दे दो कि मेरा आदमी मेरी मुट्ठी में आ जाए। मियां ने भी 5-6 हजार रुपए लेके तावीज दे दिया। उसको भी पता है कि मेरी वाली तो खुद मेरी मुट्ठी में नहीं है, इसका आदमी क्या इसकी मुट्ठी में आएगा, मगर दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। ए मेरी बहन, तुझे किसी मियां के पास जाने की जरूरत नहीं। अगर तू चाहती है तेरे घर में बरकतें हो तो जब तेरा शौहर घर में आए तू उसे मुस्कुरा के सलाम कर दे। सारे मियाओं के तावीज़ एक तरफ है और नबी की बेटी फातिमा का तरीका एक तरफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ज़िक्रे शुहदाए करबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दिल लगा के बोलो, बिहार वालों जोर से बोलो। हुजूर फरमाते खैरुन निसा वो है, ए बेटे
बैठ जाओ नीचे, बैठ जल्दी बैठ जाओ। आप उठे ना, मैं फिर इसी वजह से रात में तकरीर करता नहीं हूं, यहाँ कर रहा हूं, रिकॉर्ड है मेरा, 12 बजे के बाद तकरीर करता नहीं, ऐसे निकल लेता हूं, इसी वजह से ये उठने बनने चक्कर। ये तो मोहब्बत में मामला है, तो कुछ नहीं बोला एक लफ्ज भी, अब बड़ा बदअखलाक आदमी उस मामले में। हाँ, दिल लगा के बोले सुभान अल्लाह। तकरीर के मामले में मुझे कोई समझ में नहीं आता, अपना वक्त पे मामला होना चाहिए। जिंदगी इसमें सर्फ हो रही है तो ठीक से हो, ऐसा नहीं कि जब मरे तो कोई फायदा ही नहीं हुआ, बस इसी वजह से तकरीर वक्त पे, इस वजह से। अब जरा दिल लगा के बोले सुभान अल्लाह। मैं क्या कर रहा था, हुजूर ने फरमाया खैरुन निसा वो है जिसका घर में आदमी आए तो वो उसको अच्छे से इस्तकबाल करे और उस पर नजर पड़े तो उसका दिल उससे खुद देख के खुश हो जाए। ये सरकार की हदीस का मफहूम है, जरा जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह। मुस्कुरा के बोलो, दिल लगा के बोलो। हजरत अली आए, आकर के हल्का सा इको कम करेंगे, थोड़ा सा माइक बहुत अच्छा है। हजरत अली आए, आकर के बोले फातिमा क्या मसला है आपको, क्या तकलीफ है? कहने लगी बात यह है कि हमारे बच्चे दोनों बीमार हैं, उनको शिफा नहीं हो रही है। आप ये कई डॉक्टर को और हाकिमों को दिखा दिया। सैयदा खातून जन्नत फातिमा ज़हरा ने जब ये कहा तो मौला अली ने दोनों हाथ उठा लिए, हमें कोई परेशानी आ जाए चलो फला मज़ार पे चल रहे हैं, फला मियाँ के पास चल रहे हैं। औरतें खुद ही चली देती हैं, हालांकि इनका जाना ठीक नहीं मज़ार पे, मगर ये फिर भी जाती है मेरी बहनें, मेरी बेटियां, और घर में ये नहीं करती। और जरा गौर करो, कोई हजरत अली के बाद उनसे बड़ा मियां पैदा हुआ? हजरत अली के बाद बताओ आप, उनके मर्तबे का मामला क्या है? मौला अली। मगर वो दोनों हाथ उठा के कह रहे हैं या अल्लाह, ऐ परवरदिगार मेरे बच्चों को शिफा अता कर दे, मैं 3 रोजे रखूंगा शुक्र के तौर पर। जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। शुक्र के तौर पर 3 रोजे रखेंगे। अली ने दुआ की और फातिमा ज़हरा ने आमीन कहा और इमाम हसनैन करीमैन के लिए दुआ हो रही है। बताओ उस दुआ ने कबूल होने में कितना टाइम लगाया होगा जिसमें हाथ अली के उठे हैं, आमीन नबी की बेटी फातिमा ने कहा। क्या बात है, वाह वाह वाह। दिल लगा के बोलो दुआ एकदम कबूल, वाह वाह। दिल लगा के बोलो दुआ एकदम कबूल हो गई। मेरे हुजूर के घर वालों की दुआ है। किसकी दुआ है? एकदम कबूल हो गई। हजरत अली ने सुबह को दोनों बच्चे ठीक हो गए, अल्लाह का फजल हुआ, सुबह को रोजा के लिए उठे। अच्छा, हमारे यहाँ तो रोजा अजीब किस्म से लोग रखते हैं। हजरत अली ने जब रोजा रखा, उनके घर में ना तो खाना था ना तो पानी था, उनके घर में सिर्फ पानी था। उनके घर में खजूर नहीं थी, खाना नहीं था, पानी था। पानी से उन्होंने सहरी की। हमारे यहाँ तो कुछ लोग रोजा रखते हैं तो शाम तक उनको इतना ठूस के खाते हैं कि डकारी आती रहती है, पहचान ही नहीं पाते रोजा रखा है या मेरा पेट खराब हो गया है, इतना लोग खाते हैं। ऐसा कोई रोजा है? रोजा तो वो है जिसमें भूख लगे, रोजा वो है जिसमें एहसास हो। ये क्या रोजा आपने रख लिया कि आपने इतना बहुत सा खाया? मौला अली ने अब अपने घर में सहरी के बगैर सहरी का रोजा रखा और फिर सुबह को आप मजदूरी करने के लिए निकले। यहाँ बहुत से लोग ऐसे बैठे होंगे जो मजदूर की औलाद होंगे मगर अपना बाप का नाम कहीं बताते नहीं, बाप के काम बताते हुए शर्माते हैं, उनको शर्म आती है। अरे भाई, मैं मजदूर का बेटा हूं, कैसे किसी को बताऊं? आज देखे नहीं आप, कोई जरा मालदार हो जाए तो अपने बाप को पहचानने से मना कर देता है, उसको ओल्ड होम में डाल के चला जाता है। मेरे हिसाब से किसी को शर्माना नहीं चाहिए मजदूर के बेटे को, न किसी रिक्शे वाले के बेटे को शर्माना चाहिए, बल्कि फख्र से कहना चाहिए कि मेरे बाप ने मुझे हराम का खाना नहीं खिलाया, बल्कि मेहनत और मजदूरी करके खिलाया। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह, सैयद साहब सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा, बहुत वाह वाह। अल्लाह दिल लगा के बोले। आज तो हमारे भाई शर्माते हैं। हजरत अली, अच्छा देखें आप, एक दिन का रोजा रख के फिर मजदूरी करना ये आम बात तो नहीं। कौन मजदूरी करता है? हजरत अली, मौला अली ने पूरे दिन मजदूरी की। शाम के वक्त में पसीने में आप नहाए हैं और आप अपने बच्चों के लिए कुछ जौ के आए हैं। और जौ के बाद अल्लाह के रसूल की बेटी खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा ने चक्की चलाई है। आज आप देखें नहीं, कुछ मेरी बहनें, मेरी कौम की बेटियां सुबह को जाती हैं मॉर्निंग वॉक करने। चलो ठीक है, मॉर्निंग वॉक समझ में आता है। ये जो हल्का सा लाइट सा मेकअप करती हैं, ये क्या मतलब है कि सुबह को जाना और वो भी मेकअप करके जाना? शर्म नहीं आती इन औरतों को, मेरी बहनों को, बेटियों को? अच्छा एक बात बताएं,
एक औरत सुबह को उठे और उठने के बाद नाश्ता बनाए, फिर नाश्ते के बर्तन धोए, बच्चों को तैयार करके पहुंच भेजे, उसके बाद झाड़ू लगाए, कपड़े धोए, उसके बाद फिर दोपहर का खाना बनाए, फिर दोपहर के बर्तन धोए, फिर उसके बाद शाम का खाना बनाए, शाम के बर्तन धोए। और उससे कोई सुबह को शाम को सो जाए और सुबह उसे कोई उठाए 5 बजे 4 बजे, चलो जरा मॉर्निंग वॉक करने, तो थप्पड़ मार के कहेगी मेरा घर में ही हो जाता है सब कुछ, चली जा, मेरे पास वक्त नहीं है इतना। मेरी बहनें, ये वो जाएं जो काम नहीं करती हैं, वो जाएं जिन्हें हराम खाने की आदत पड़ गई है। मैं तो अपने घर में काम करती हूं। तो सुनो मेरी बहनें, मेरी बेटियों, इससे सेहत नहीं मिलेगी, सेहत भी मेरे नबी की बेटी की सुन्नत में ही मौजूद है। जिंदाबाद। समझ आ रही है? समझ आ रही है? हज़रत मौला अली ने जब उन्होंने सैयदा खातून जन्नत चक्की चलाई, चक्की चलाने के बाद वो फिर खाना तैयार हो गया, अजान की आवाज आ जाए, मगर अजान की आवाज नहीं आई, उससे पहले एक आवाज आई, ए नबी ज़ादी, ए पैगंबर ज़ादी, मैं एक यतीम बच्चा हूँ, मेरा बाप मर चुका है, मेरे घर में कुछ खाने को नहीं है, 3 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया, क्या आप मुझको कुछ अता कर सकती हैं, कुछ दे सकती हैं? हुजूर की बेटी ने सबसे पहले अपनी रोटी उठाई और कहा, लो हसन, ये मेरे हिस्से का खाना उसको दे आओ, वो बेचारा भूखा है। फिर इमाम अली ने कहा, लो मेरा भी दे आओ। तो अब जरा गौर करो, फिर इमाम हसन ने कहा, हम क्यों खाएंगे, हम भी दे के आएंगे। इसका मतलब अगर बाप सखी है तो बेटा भी सखी होगा, अगर बाप देना जानता है तो बेटा भी बखील नहीं हो सकता। मौला अली ने जब कहा तो इमाम हसन ने भी दे दिया, इमाम हुसैन ने भी दे दिया। पूरी रात गुजर गई। आज बच्चे ये जो बिगड़ रहे हैं, ये आप इसी वक्त चले जाइए, यहां से लेके वहां तक कोई ना कोई बच्चा नाली के करीब में बैठ के कोई ना कोई लड़का मोबाइल को खेलता हुआ मिलेगा या मोबाइल देखता हुआ मिलेगा। ये मोबाइल अब आम बात नहीं है, इससे अपने बच्चों को ऐसे ही बचाओ जैसे जहर से बचाते हो, वरना कुछ दिनों के बाद हर घर में एक पागल मिलेगा और ये इसका कोई इलाज अभी बना नहीं है। याद रखो, ये 5-6 घंटे से ज्यादा मोबाइल देखना ये कोई नॉर्मल बात नहीं, एबनॉर्मल बात है, ये गैर मामूली बात है। इस पर बाकायदा रिसर्च हुआ और इसको कहा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने कि जो 5 घंटे से ज्यादा मोबाइल रोज देखता है वो बीमार है, इलाज की जरूरत है। ये छोटे छोटे बच्चे देख रहे हो, बच्चा जैसी रोया मां ने मोबाइल में हाथ में मोबाइल दे दिया, बच गई, अपने आप को बचाया और फ्री हो गई, बच्चा फिर मोबाइल में लग गया, है ना। बज़ाहिर ये काम बड़ा आसान लगा, मगर इसका नतीजा बताऊं, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने 6 महीने पहले जो अपलोड किया अपनी साइट पर, उसको पढ़िए और वो कहते हैं हमारी तहकीक ये है, औरतें जो रोने पर अपने बच्चे को मोबाइल देती हैं, मोबाइल नहीं देती, ड्रग्स दे रही हैं, जहर दे रही हैं, अपने बच्चे को मारना चाहती हैं। इन्होंने अपने बच्चे, ये जो इसमें किए फिरते हैं, आप देखें रोड पर, स्टेशन पर, इधर उधर, ये सब वही लोग हैं। आज इनके बच्चे कल को ऐसे ही ये मोबाइल के शौकीन भी मिलेंगे, इनको भी ड्रग्स जैसी इसकी आदत पड़ जाएगी। ये लैट्रिन तक में नहीं छोड़ रहे हैं, ये सोते वक्त भी देख रहे हैं, उठने के बाद देख रहे हैं, दिन रात मोबाइल। 4 आदमी आपस में बैठे, आपस में बात नहीं कर रहे हैं, मोबाइल में अपने अपने लगे हुए। क्या बदतमीजी का जमाना आ गया, पूरा घर मोबाइल का बदतमीज हो गया। ये छोटे से लेके बड़े तक के पास मोबाइल, ये मोबाइल, अरे ओछो के हाथ में खिलौना आ गया। और भी मुल्कों में मोबाइल है, मगर जितना यहाँ फ्री नेट है इतना कहीं और फ्री नेट नहीं है। ये मेरी बहनें, जानवर का बच्चा पैदा होता है, बकरी का, भैंस का, तो अपनी माँ को नहीं पहचानता, पहचान लेता है 5 मिनट के अंदर। भैंस का बच्चा अपनी माँ के थन में मुंह लगा के दूध पीना शुरू कर देता है, भैंस का बच्चा, बकरी का बच्चा, मगर इंसान का बच्चा नहीं पीता। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल कोरा कागज है। आला हज़रत फरमाते हैं, जो अपने बच्चे को पैदा होने के बाद औरत दूध पिलाए और दूध के बाद नबी पर दुरूद भी पढ़ दे, अल्लाह उसके बच्चे को आशिक रसूल बना देगा, उसके बच्चे को इश्क रसूल अता कर देगा। मगर बच्चा तो जानवरों के भी है और बच्चे आपके भी हैं। आपने और जानवरों में क्या फर्क हो गया कि आपके बच्चे भी बेकार हैं, उनके बच्चे भी बेकार हैं, उनके भी कहीं घूमते फिरे, आपके भी कहीं जाते फिरे। ना आपने नमाजें शुरू की, ना अपने बच्चों को समझाया। मेरी बहन, मेरी बेटी, तूने ये जो समझा कि तेरा बच्चा रोया, तूने मोबाइल दे दिया। अभी कर्नाटक में एक बच्चा 5 साल का पागल हो गया, उस पर रिसर्च हुआ, ये बच्चा पागल कैसे हुआ। तो डॉक्टर ने उससे पूछा तेरी माँ कहाँ है, तो कहने लगा मेरी माँ इस पबजी के अंदर है, पबजी मोबाइल के अंदर। उसके वो कहने लगी नहीं तेरे बाप कहाँ है, कहने लगा मेरा बाप भी पबजी के अंदर है। अब 5 साल का बच्चा जब ये कहना लगा तो बाप भी आगे बढ़ के बोला मेरे बेटे में तू मेरा अकेला बेटा है, मैं तेरा बाप हूँ। माँ आगे बढ़ के बोली मेरे लाल मैं
तेरी माँ हूँ, मोबाइल में तेरी माँ नहीं है। वो उस तरफ देखता भी नहीं, कहता है नहीं नहीं मेरी माँ तो इसी के अंदर है जो दिन रात मेरे साथ रहती है। 5 साल के बच्चे पे दिमाग पे बहुत बुरा असर पड़ गया, पेट के बच्चे पर भी असर पड़ता है। अगर माँ जो देखती है उसका, खाती है उसका, पीती है उसका। आज मेरे नौजवान बच्चे बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। ये जो मियाँ बीबी आपस में झगड़ा करते हैं, आपने देखा होगा जब झगड़ा करते हैं मियाँ बीबी, बच्चा छोटा हो ज्यादा, यानी 3 साल का 2 साल का, तो रोने लगता है, उसका दिल इसे महसूस नहीं करता। ये जितने बच्चे सफाक, डकैत, कातिल बनते हैं, ये सब वो बच्चे हैं जिनकी माओ ने जिनके बाप ने इनकी माँ को मारा है। इन्होंने अपने घर में झगड़ा देखा है। जो झगड़ा देखेगा वो झगड़ा करेगा। तवज्जो करना, जो झगड़ा देखेगा वो झगड़ा करेगा। जो चोरी बाप को करता देखेगा वो चोरी करेगा। जो गाली बकता देखेगा वो गाली बकेगा। और जो कुरान पढ़ते देखेगा वो कुरान पढ़ेगा। जो नमाज पढ़ते देखेगा वो नमाज पढ़ेगा। बिल्कुल साफ है। अपने बच्चों को देखे, इसको बदले। और ये नौजवानों, आपसे पूछता हूं, ये जो तुम्हारी तन्हाइयों में कुछ नहीं बचा, ये जो रातों को फिल्म, ड्रामे, गाने, बाजे, ये जो आप देख रहे हो, आपको पता है अभी एक लड़के का एक्सीडेंट हुआ, उसका पोस्टमार्टम होकर के आया, तो जब घर में पहुंचा ना उसका जनाजा, तो सब उसे देख के रोते थे। सब तो नहीं रोते ना, मगर सारी बस्ती रो रही थी। क्यों? जवान बेटा था, 21 साल की उम्र थी। क्यों? क्योंकि उसका सर लगा रहा था एयरपोर्ट, उसमें अपने कानों में वो हेडफोन लगा रहा था, और पीछे से ट्रक ने आवाज दी, और नहीं उस आवाज आई, वो कुचल दिया उसे ट्रक ने ऐसा कुचला, उसका सर पूरा रोड पर रह गया। और रोड पर रहने के बाद उसका सर उठाया नहीं गया, इस लायक नहीं था। पूरी नाक, पूरी आंखें, पूरा चेहरा। जब घर में आया तो सिर्फ उसकी गर्दन थी। माँ कहती थी ये मेरा बेटा नहीं है, अगर मेरा बेटा है तो उसका चेहरा कहाँ गया। माँ पागलों की तरह हो गई। और उसका पोस्टमार्टम भी होके आया था। कभी सोचो तो कितना सख्त है ये मौत। कभी सोचा तुमने अगर वो गाना सुनते सुनते मरा है तो उठेगा किस हाल में? गाना सुनते सुनते। बताओ, जो लड़के रातों को फिल्में देखते हैं, ड्रामे देखते हैं, यूट्यूब देखते हैं, इंस्टाग्राम देखते हैं, फेसबुक देखते हैं, वो क्या समझते हैं ये आंखें उनकी हैं? नहीं नहीं। और मेरे भाइयों, ये दीन है। ईमान अगर होता तो एहसास होता। अब देखें, एक सिहाबी है, उसका नाम है उत्बा बिन गज़वान। उसका मजार बगदाद शरीफ के करीब, उसका बसरा में मजार है। उसने अपनी आंख में अपनी तलवार से मारा और अपनी आंख का गुल्लन निकाल के ऐसे करके फेंक दिया नीचे को। लोग बोले पागल हो गया, इसने क्या किया? सिहाबी रसूल ने कहने लगे, अबू मूसा शरीफ वो मेरा दोस्त था, मैं उसके करीब गया और जाके बोला ये तूने अपनी आंख क्यों निकाली? कहने लगे साहब, क्या लोग कह रहे हैं कि तू पागल हो गया? क्या मैंने लोगों की वजह से नहीं, अल्लाह के खौफ से निकाली है। का क्या मतलब? एक लड़की पे मेरी नजर पड़ गई, हुजूर की हदीस याद आई, जो बदनिगाही करेगा उसकी आंख में जहन्नम की आग डाली जाएगी। अल्लाह अकबर। मैंने सोचा एक छोटा सा तिनका बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो आंख में ये कैसे बर्दाश्त करूंगा आग? तो मैंने अपनी आंख निकाल के फेंक दी। अबू मूसा, तू बड़ा आलिम है, तू हुजूर का बड़ा सियाबी है, तेरा कुरान हुजूर ने सुना है, ये बता कि अल्लाह मुझे माफ कर देगा? मैंने अपनी आंख निकाल दी। हजरत अबू मूसा शरीफ कहते हैं, मैंने उसके माथे पे चूमा, उसकी एक आंख से गोश्त के लोथड़े नीचे को गिर रहे थे, एक आंख से उसके आंसू नीचे को गिर रहे थे। और मैंने उससे कहा अल्लाह तुझे जरूर माफ करेगा, मगर मैं आपसे पूछता हूं, जो जिस हाल में मरेगा, रातों को फिल्म देख करके इसको जो है वो लॉक लगा करके सोने वालों, हिस्ट्री मिटाने वालों, तुम्हारी हिस्ट्री तो अल्लाह के यहाँ से नहीं मिटेगी ना। जर्रा जर्रे का हिसाब हो रहा है। तुम्हारी आंखें बोलेंगी तुम्हारे खिलाफ, कल कयामत के दिन कहेंगी मालिक तूने इसे दिया तो था अपने माँ बाप की चेहरे की जियारत के लिए, मगर इसने तो गंदी तस्वीरें दिखाई। मैं आपसे पूछता हूँ, एक आदमी मरेगा, उसका ख्याल ये है, हम सब ये सोचते हैं, हमारा अकीदा है कि कब्र में हुजूर आएंगे, मगर मुझे बताओ, हम कब्र में गए, मर के कब्रिस्तान में गए, ये कब्र के मुर्दे इस बात पर गवाह हैं। ये जितनी कब्रिस्तान है, यहाँ की कब्रों को देखो, हर कब्र को देखा करो, तो उस कब्र को कहा करो ये वो कब्र है जिसमें मेरे नबी तशरीफ लाए होंगे, ये वो कब्र है, इस कब्रिस्तान में भी मेरे आका सुनो हुजूर तशरीफ लाए। और जैसी तुमने नजरें उठाना चाहिए नौजवानों, अल्लाह ना करे, और जैसी नजर उठाई फरिश्ते ने कहा निगाहें नीचे कर, तेरी आंखें इस लायक नहीं कि तू आमना के लाल को देख सके, तू तो गंदी तस्वीरें देखता है, तू तो गंदी तस्वीरें देख के मरा है। बता मेरे भाई, क्या ये सब मजाक है?
ये फिल्में ड्रामे देखना, पूरी पूरी रात गंदी तस्वीरों को देखना और फिर बिल्कुल तौबा न करना। भला मेरे भाई, मैं तुझसे पूछता हूं, तेरी जिंदगी ये किस लिए है? इसलिए कि तू इसमें लगाता रहे? नहीं नहीं, माएं बर्बाद हो गई, माओ ने अपनी जिम्मेदारियां खत्म कर दी, कहां से नेक बच्चे पैदा हो। अब औरतों ने डरना बंद कर दिया। पहले की औरतें डरती थी कि जब बदायूं से हिजरत करके एक औरत बरेली गई और बरेली जाने के बाद वो एक औरत ने बदायूं से हिजरत की और दिल्ली गई, और दिल्ली में एक छोटे से मकान में रात के वक्त में वो रो रही है और रोते रोते उसकी हिचकियां बंधी हैं। खौफ है उस औरत पर, उसके दिल पर अल्लाह का खौफ है और वो रोती है, उसकी आहें निकलती हैं। उसका 8 साल का बच्चा 7 साल का उठता है, माँ के करीब पहुंचता है और कहता है, ऐ मेरी माँ, तू रोती क्यों है? माँ सलाम फेरती है और सलाम फेरने के बाद कहती है, मेरे बेटे और कोई बात नहीं, मेरे हाथ पर अभी एक कीड़ा चढ़ गया था। का फिर का जब कीड़ा चढ़ गया मेरे लाल, तो मैंने कीड़े को तो हटा दिया। का फिर का कीड़ा हटा दिया, मगर फिर मैंने सोचा कि कुछ दिनों के बाद कब्र में जाऊंगी, कब्र में कीड़े आएंगे तो क्या होगा। ये जो तकरीर कर रहा है, एक दिन इसको भी मौत आ जानी है। ये जो सुन रहे हैं, एक दिन इन सबको भी मौत आ जानी है। न मिंबर का कोई आलिम बचेगा, न कोई जाहिल बचेगा, न मौत किसी नेक को छोड़ेगी, न किसी परहेजगार को छोड़ेगी। मौत सबको आकर के रहेगी, मौत किसी को नहीं छोड़ेगी। ओ मेरे दोस्तों, ओ मेरे भाइयों, मैं आपसे कहता हूं, मौत कितनी खतरनाक है। अबू हुरैरा का इंतकाल होने वाला है। कितने बड़े सहाबी हैं, कितने बड़े मुहद्दिस हैं, कितनी अहादीस उनसे रिवायत है, कोई अंदाजा कर सकता है उनके मर्तबे का। मगर जब इंतकाल हो रहा है तो कभी रंग की पीला, कभी चेहरा जर्द, कभी सुर्ख, कभी जर्द, कभी सुर्ख, कभी जर्द, कभी सुर्ख, कभी जर्द। किसी ने पूछा, अबू हुरैरा, ये रंग तुम्हारा पीला कैसे हो गया? कहने लगे, आप इतना डरते हैं क्या? सहाबी रसूल हो के इतना डरते हैं? कहने लगे, मैं मौत से नहीं डरता हूं। का फिर का मेरे नबी का फरमान है, जब तक नहीं मरता कोई भी इंसान, जब तक ये पता न चल जाए कि वो जन्नती है या जहन्नमी। मैं अपने रब से कह रहा हूं, मालिक, अबू हुरैरा बड़ा गुनहगार है, ये मरने वाला है। अगर तूने आज अबू हुरैरा पे करम न किया तो अबू हुरैरा बर्बाद हो जाएगा, हलाक हो जाएगा। ओ मेरे दोस्तों, सहाबी ऐसे रोते हैं। ये कब्रें इस बात को बता रही हैं, मेरे और आपके बुजुर्गों की, कि हम सबको मरने के बाद कब्र में जाना है। हजरत उस्मान ज़ुन्नूरैन, 2 नूर वाले, एक के बाद दूसरी बेटी हुजूर की उनके निकाह में आई। सरकार ने फरमाया, कौन इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करना चाहता है? सहाबा से ने कहा, हम सब। हुजूर ने फरमाया, सामने नजर करो, मेरा उस्मान आ रहा है। उस्मान का चेहरा बिल्कुल इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरह है। उस्मान गनी, अल्लाहु अकबर, एक गड्ढे को देख के बेहोश हो गए। किसी ने पूछा, इस गड्ढे को देख के क्यों बेहोश हुए, होश में आए? फरमाया, गड्ढे को देख के अपनी कब्र याद आ गई, इस गड्ढे को देख के अपनी कब्र याद आ गई। हमें तो कब्रों को देख कर भी कब्र याद नहीं आ रही। जरा सोचो तो, वो औरत रो के बोली, मेरे लाडले, आज तो मैंने ये अपने कीड़ा हटा दिया, कल जब मैं कब्र में जाऊंगी मेरे ऊपर से तख्ते ऊपर से मिट्टी लगाई जाएगी। मेरे लाडले, बस उस कीड़ों का खौफ है कब्र का, इसी वजह से रो रही हूँ। बेटा कंबियां कांपने लगा, कहने लगा, अम्मा तुम बड़ी हो, मैं तो छोटा हूं, मैं मर गया तो क्या होगा? माँ ने कहा, सजदा कर, अल्लाह तुझे बचाएगा। बेटा सजदे में गया। जैसे ही बेटा सजदे में गया, माँ जो है ना रोने लगी, ऐ मेरे मालिक, यहाँ तक लाना मेरा काम था, यहाँ से आगे कबूल करना तेरा काम है। मैं बड़ी कमजोर औरत हूँ, तू बड़ी ताकतों वाला परवरदिगार है। मैं ये यतीम बच्चा है, मैं इसकी बेवा माँ हूँ, इसे कबूल कर ले मेरे रब। वो लड़का रोते रोते मियाँ जवान हो गया, तहज्जुद की नमाज में उसकी माँ का विसाल हो गया और दिल्ली पे उस बेटे का रंग चला, बेटे का भी विसाल हो गया। मगर जाकर के कोई दिल्ली में चेक करे, बादशाहों की बीबियों की कब्र मिट गई, बादशाहों की बीबियों के नाम निशान नहीं, मुगलों की शहजादियों के कब्रों के निशान मिट गए। मगर जो रात को रोती थी, उसका मजार 3 बीघा जमीन में है। उसके मजार पे हर हफ्ते बुध के दिन मेला लगता है। उसका नाम सैयदा जुलेखा अलमारूफ माई साहिबा है। उसके पड़ोस में उसके बेटे का मजार है। बादशाहों की खबरें मिट गई, उसके बेटे के मजार पे रोज मेला लगता है। उसके बेटे का नाम निजामुद्दीन महबूब इलाही है। तो जब माँ दिल्ली में सजदा करे तो बेटा दिल्ली को शरीफ बना दे। जब माँ सजदा करे सौदागिरान में, उसका बेटा बरेली में आला हज़रत बरेली को शरीफ बना दे। जब सजदा करे माँ मोइनुद्दीन चिश्ती की ईरान में, तो उसका बेटा अजमेर में कदम रखे तो उसको शरीफ बनाए। जब सजदा करे अब्दुल कादिर जिलानी की माँ गीलान में, उसका बेटा कदम रखे बगदाद में, उसको शरीफ बनाए। और जब सजदा करे मदीने में नबी की बेटी फातिमा
चाहता हूं उनका बेटा करबला में पांव रखे और करबला को शरीफ बना दे। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद सुभान अल्लाह। यजीद आज और बोलो, खत्म कर दूं, दिल लगा के बोलो, कितने लोगों को सुनना है, दोनों हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। आज मेरी बहनें सोचेंगी, इस बात को गौर करेंगी कि उन्होंने बच्चे तो पैदा किए मगर कैसे पैदा किए। ये मोहल्लों में बर्बाद होते हुए बच्चे, इनकी लुटती भी खराब होती भी जवानियां, ये इस बात पर दलील है कि हमारी माओं से कमी रह गई, उनसे छूट गया वो। इधर देखो, तवज्जो करो, देखो 1:45 हो गए, मुझको तकरीबन 50 मिनट हो गए बोलते, कहो तो बोलूं थोड़ा और खत्म कर दूं। इस वजह से पूछ रहा हूं कि मैं सख्ती नहीं करने वाला, आपका मुझे नींद का भी लिहाज है, मगर वल्लाह कह रहा हूं मैंने खुद ये टाइम नहीं किया है, ये थोड़ा हो गया है, आप इसको समझिए, दिल लगा के बोलें सुभान अल्लाह। मैं आपकी फिक्र करता हूं, आप ही तो हैं जिनसे महफिलें आबाद हैं। अल्लाह के रसूल के दामाद ने दूसरे दिन भी क्या किया, मजदूरी की। हुजूर ने अपनी बेटी, जिनकी बेटी के पैरों की धोबन के बराबर आज के जमाने की बेटियां नहीं, जब उसकी शादी की है तो किसी अमीर कबीर आदमी से नहीं की, अली से की, मगर दीनदार से की, और दुनिया को यह पैगाम दिया बादशाह नहीं हो, अली की तरह होना चाहिए, शादी कर दो तो इंशाअल्लाह बरकतें होंगी। हम तो अमीर कबीर लोग देखते हैं, हजरत अली गए पूरे दिन मजदूरी करके और शाम को आने के बाद मौला अली ने, ध्यान से सुनना, मैं अब जोर से नहीं बोलूंगा, हमारी तकरीर लोग इंटरनेट पे सुनते हैं तो कहते हैं मौलाना की तकरीर अच्छी लगती है, मगर ये जोर से क्यों बोलते। अरे हमारी पब्लिक जो है ना वो हल्के से मानती नहीं ना भाई, क्या करा जाए, हमारा जो पुराने बुजुर्गों ने जो एक फील्ड बनाई है उसी पे हमको भी चलना है। अब मेरी बात समझ आ रही नहीं आ रही? वैसे मुझे लग रहा है आप उठ के नहीं जाएंगे, आपका दिल लग गया है इंशाअल्लाह। मैं बात क्या कर रहा हूँ, हजरत अली, और आज के बाद कोई मजदूर भी बिहार कला से निकले ना तो जरा सीना थोड़ा चौड़ा करके निकले। कोई पूछे क्यों भाई इतने घमंड से क्यों चल रहे हो, कहने लगे साहब मैं वही काम करने जा रहा हूं जो अली करने जाते थे। क्या बात है, वाह वाह, जिंदाबाद, बड़ी मेहरबानी, अल्लाह ताला आपको मजबूती अता करे। आमीन। हुजूर ने फरमाया जो मजदूरी करे वो अल्लाह का दोस्त है, मेहनत करने वाला अल्लाह का दोस्त है। अब तवज्जो करें, हजरत अली फिर अपने घर आए, फिर बेटी ने हुजूर की चक्की चलाई, फिर खाना बनाया, फिर इंतजार हो रहा है, अजान की आवाज आए, मगर अजान की आवाज नहीं आई, एक मिस्कीन की आवाज आई, मैं मिस्कीन हूं और ए नबी की बेटी मेरे बच्चे भूखे। हालांकि बच्चे तो इनके भी थे ना, 2 दिन रोजा भी रखा था और 2 दिन के, और 5 साल से ज्यादा उम्र भी नहीं थी दोनों की, 5-6 साल तकरीबन इतनी उम्र, इससे ज्यादा नहीं। दोनों बच्चे बिल्कुल पीला रंग हो रहा है, हसन का भी हुसैन का भी, रोटियां सामने रखी हैं, इफ्तार का वक्त है। देखो इसको सोचो, ये देना कितनी बड़ी बात है। हम लोग रोजा इफ्तार में जरा सीदर की चाट मुझे हम कम क्यों दे दी, इसको ज्यादा क्यों दे दी, मुझे जरा थोड़ी सी शिकंजी भी ज्यादा दो। अपनी जिंदगी में तरफ थोड़ा तवज्जो करो, फिर एहसास करोगे कि उनके घर रोटियां रखी हैं, नबी के घर वाले ऐसी थोड़ी हैं, ऐसे ही थोड़ी हैं। हुजूर की बेटी की आवाज आई, क्या हम कुछ दे सकती हैं, मेरे बच्चे भूखे हैं, मैं मिस्कीन हूँ। हुजूर की बेटी ने उठाया, उठाने के बाद दे दिया, हसन ने भी दे दिया, हुसैन ने भी। दाता लाहौरी लिखा है एक वाकया, वो कहते हैं हुसैन के पास ना एक भिखारी आया, उसने कहा हुसैन कुछ देंगे, कहा शाम को आना, अभी हमारे पास कुछ नहीं है। वो शाम को आया तो कहता है मैंने देखा 25,000 दीनार, वो 2 ऊंट पर भरे हुए सोने के सिक्के लगे लदे हुए थे। मैंने पूछा ये क्या है, लोगों ने कहा सोने के सिक्के हैं। वो मैंने दिल में सोचा काम हो गया, अगर 1-2 सिक्का भी मिल गया तो अपना तो काम हो ही जाएगा, भिखारी तो इतना ही सोचता है ना। इमाम हुसैन को उसे क्या पता आया कहाँ है वो। इमाम हुसैन ने उससे कहा ये सारे तेरे हैं। आंखें फैला के बोला सारे मेरे, हाँ ये ऊँटनी भी तेरी है, जा ले जा, सब तेरा है। किसी ने कहा हुसैन कोई किसी को इतना नहीं देता जितना आपने दे दिया। कहने लगे मैं अपनी माँ फातिमा की वजह से दे रहा हूँ। क्या मतलब? मेरी माँ ने कहा था हुसैन कोई भिखारी अगर तेरे दरवाजे पे आए और
भीख मांगे और जाए तब भी भिखारी रहे। फिर तूने क्या दिया? एक बार में भिखारी को इतना दे दे कि वो भिखारी न रहे बल्कि गनी बन जाए, मालदार। हमारे यहाँ दौलतें भरे पड़े हैं लोग, भरे पड़े हैं लोग दौलतें। इनके घरों में ज़कात फर्ज है, ज़कात नहीं देते। हज फर्ज है, जाते नहीं। हज पे जाता कौन है देख रहे हैं आप? हज पे जाता वो बूढ़ा है जिस पे हज फर्ज रहा ही नहीं। उस बुजुर्ग पर जो हज में चल ना सके, हज फर्ज नहीं है। उलमा बैठे पूछो, हज की पहली शर्त माल नहीं है, सेहत है। इसका ही खमियाजा भुगता है लोगों ने। अभी यहीं से एयरपोर्ट से पागल बन जाते हैं बेचारे। वो कभी तो दिल्ली नहीं गए अकेले, तुमने भेज दिया उन्हें मदीने। अब वो यहीं पे मजाक उनका उड़ने लगा, भाई हज पे लेके जाना तो तुम साथ जाते। भाई आपको शौक है, चले ठीक है, तो आप तो जाते ना, आप पे हज फर्ज था। जो कमा रहा है वो नहीं जा रहा, जिसे सेहत है और माँ बाप मालिक नहीं, उनके पास पैसा भी नहीं, उन्हें भेज रहे हैं। अरे उन्हें उम्रा कराओ, तुम हज करो और हज बदल कराओ, किसी मजबूत आदमी को भेजो। अब उससे तो कुछ हुआ ही नहीं बेचारे। अब वो क्या हुआ साहब, इधर वो लोग मदीने की दुआएं मांगते हैं, हमने देखा कितने लोग, और बैंक में खूब अकाउंट पैसे भर रहे हैं, जमीनें लिखवा रहे हैं, या अल्लाह मदीना दिखा दे। मस्जिद में आके फिर वही दुआ रिपीट कर रहे हैं, या अल्लाह मदीना दिखा दे। अरे तो तुम नियत भी तो बनाओ, तुम देखने की नियत तो कचहरी की है, वहां तुम जो है वो करवा रहे हो रजिस्ट्री, और मदीने की बातें कर रहे हो, झूठ बोलते हो, बेवकूफ हो तुम, संभाल पागल हो तुम, तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा है। न खुदा की कसम, पैसा क्या है मदीने के आगे। मदीना सुभान अल्लाह, हजरत अली ने दे दिया। अच्छा सुने, एक हदीस सुनाता हूं। मैंने ये हदीस 3 साल पहले पढ़ी थी, वो भी वहां हुजूर के रोजे पे बैठ के 21वें रमजान, और आज तक मुझे ये हदीस ऐसे दिल पे लगी, ऐसा असर है। हजरत अली कहते हैं, एक दिन मैं अपने घर में आया तो मैंने अपनी बीबी फातिमा को देखा कि उन्होंने दरवाजा खोला, मुझसे सलाम किया, मैं अंदर गया, फातिमा खाना और पानी पेश कर दिया। उन्होंने, मैंने कहा प्यास नहीं लगी, भूख लगी। वो अंदर गई, फातिमा खाना दे, नहीं आई। फिर मैंने आवाज दी, फातिमा खाना। कहते कई बार आवाज दी ना, तो मैंने अंदर जाके देखा रो रही थी। मैंने क्यों रोती हैं? कहने लगी आपको खाना ना देने का बड़ा अफसोस है। आए बोलो तो जरा यार, बोलो तो। अभी आगे बात करूंगा ना तो आप कहोगे यार वाकई में बात तो है। बात करने का तरीका तो कोई सैयदा फातिमा से सीखे, जरा जोर से तो बोलो यार। कहा क्यों? आप खाना क्यों नहीं दे रही हैं? कि जब आप घर से गए थे तो कई दिन का फाका था, बच्चे आपके भूखे सोए हैं, हमने भी कुछ नहीं खाया। हजरत अली कहते हैं, मैंने कहा आप मुझे बता देती। तो कहते हैं जब उन्होंने अगली बात कही ना, तो कहते हैं मैं रोने लगा। मुझे क्या खबर था कि फातिमा मेरे दिल की बात भी जानती है। मैंने कहा आपने मुझे बताया नहीं? तो उन्होंने कहा मेरे अब्बा ने कहा था फातिमा अली से वो मत मांगना, उस चीज की डिमांड मत करना जो उनके पास मौजूद ना हो। वो जहेज देने वालों जरा रुक जाओ, फ्रिज पुराना हो जाएगा, वॉशिंग मशीन पुरानी हो जाएगी। ये नबी ने जो अपनी बेटी को बताया, ये जहेज दो, तुम्हारी बेटी पे अल्लाह बड़ी बरकत करेगा। कहा कि अली से वो, हजरत अली कहते हैं मैं बैठ गया, तवज्जो करें, कहते हैं मैं खड़ा था, बैठ गया और रोने लगा। मेरे जेब में कुछ, मेरे पास पैसा कुछ, कुछ दीनार विनार कुछ। कहते फिर हुजूर की बेटी भी रोई ना। अच्छा, हुजूर की बेटी का चेहरा बिल्कुल नबी की तरह। मैं अम्मी आयशा पर कुर्बान जाऊं, ए सिद्दीक की बेटी सिद्दीका, ए सिद्दीक की बेटी सिद्दीका, आप पे कदमों पे कुर्बान जाऊं। मेरी माँ अगर आप ना होती तो कौन बताता फातिमा का चेहरा कैसा है, उनके होठ कैसे हैं, उनकी आंखें कैसी हैं, क्योंकि उनके तो तकवे का हाल ही है। हुजूर ने फरमाया फातिमा चांद देखा, कल ईद है, चांद देखा, अब्बा नहीं देखा। क्यों मेरी बेटी क्यों नहीं देखा? कहने लगी अब्बा जिस चांद पर गैर मर्दों की नजर पड़ी है उसे फातिमा देखना नहीं चाहती है। मेरा इमाम बरेली से बोला जिसका आंचल न देखा महो मेहर ने, उस रिदाए नजाहत पे लाखों सलाम। सैयदा आयशा सिद्दीका कहती है कोई चले तो नबी की तरह लगे, कोई बोले तो नबी की तरह बोले, जिसकी आदत नबी की तरह, जिसकी सूरत नबी की तरह, वो कोई और नहीं, नबी की बेटी फातिमा तो ज़हरा है। करम का मरकज अता सरापा जनाबे ज़हरा,
और नबी की सूरत, नबी की सीरत, नबी का नक्शा जनाबे वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरत अली कहते हैं हुजूर की बेटी रोने लगी तो मैंने कहा आप रोती क्यों हैं? कहने लगी अब्बा ना, मेरे अब्बा के घर में 16 दिन से चूल्हा नहीं जला है। कितने दिन से? कहते हैं हजरत अली मेरे खुद के बच्चे भूखे थे मगर मैं नहीं गया था, थका हुआ था, मगर जब हुजूर का सुना तो मैं गया और जाकर के मैंने एक यहूदी से कहा कोई काम लो, उसने कहा एक खजूर दूंगा अजवा, अगर एक पानी की डोल दोगे मेरी खजूर पेड़ को। आपने फरमाया ठीक है। आपने 17 डोल निकाले, पूरे दिन के थके हुए सफर से आए थे, भूखे थे, पसीने में नहा के 17 खजूर हाथ पे रखी। कहते मैं खुद भूखा था मगर मैंने चक्के तक नहीं देखा, हुजूर की बारगाह में ले गया, सरकार ने मुझको बेनजर पड़ी, अली आगे खैरियत से? जी हुजूर हाजिर खिदमत है गुलाम। अर्ज की या रसूल अल्लाह हाजिर हूँ। सरकार ने फरमाया ए अली ये बताओ क्या है ये? का हुजूर ये नजराना है, इसको कबूल करें। का तुम्हारे हसन भूखे हैं, हुसैन भूखे हैं, तुम्हारी बीबी भी भूखी है, उनको लेके नहीं गए? तो हजरत अली रोने लगे, कहने लगे या रसूल अल्लाह हसन से ज्यादा, हुसैन से ज्यादा और फातिमा से ज्यादा मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ या रसूल अल्लाह, मुझे आपसे मोहब्बत है। ए मेरे सरकार मुझे आपसे मोहब्बत है। मदीने शरीफ में 14 लाख लोग एक साथ इफ्तार करते हैं उस पैगंबर की बारगाह में। मेरे इमाम के बेटे मुफ्ती आजम फरमाते हैं कि फरमाते हैं खाते हैं तेरे दर का और पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। हुजूर गए चल तेरे घर जाके खाएंगे। हसनैन के मुंह में खजूर की गुट्टी निकाली और मुंह में दे दी, लो हसन लो इसको खाओ। हसन ने खाया, खातून ने जन्नत रोने लगी। फरमाया फातिमा ये दुनिया हमारे लिए नहीं है, ये आले मोहम्मद के लिए है, तुम्हारे लिए आखिरत है। मेरी बेटी फातिमा तू जन्नती औरतों की सरदारा है, मेरी फातिमा तू जन्नती औरतों की सरदारा है। अल्लाह अकबर। तीसरे दिन मौला अली फिर आए हैं और फिर आकर के आपने मजदूरी की है। शाम को जौ लेकर के आए, खातून ने जन्नत ने चक्की चलाई, रोटी बनाई, खाना तैयार किया। खजान की आवाज आए, बच्चे दोनों बच्चे पीला रंग हो गया है और आज नबी की बेटी अपने बच्चों के साथ इंतजार कर रही है। अजान की आवाज, मगर अजान की आवाज से पहले एक आवाज आई, ए नबी जादी, ए रसूल की बेटी, मैं एक कैदी हूं और गैर मुस्लिम हूं, मैं मुसलमान नहीं, मेरे बच्चे भूखे हैं, क्या आप मुझको कुछ अता करेंगी, मुझ पर कुछ करम फरमाएंगी? खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा ने उठाया खाना और उस गरीब को दे दिया और देने के बाद अल्लाह के रसूल की बेटी, सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल की बेटी ने दे दिया खाना। अब अजान हुई, हुजूर के बारगाह में मौला अली पहुंचे दोनों बच्चों को लेकर। दोनों कांप रहे थे भूख से, दोनों के रंग पीले थे। सरकार ने अपने बच्चों को प्यार किया, फरमाया अली अल्लाह ने तेरी इस दावत को बड़ा कबूल किया है, तीनों दिन खिलाने को अल्लाह ने कबूल किया। और अभी जिब्राइल को भेजा और अल्लाह ने फरमाया वयुतइमूना तामा अला हुब्बी मिस्कीना व यतीमा व असीरा। फरमाते हैं मेरे आका अली और फातिमा तुम्हारे खाने को अल्लाह ने पसंद किया है, यतीम को खिलाने को पसंद किया है। मगर रोजे ये 3 दिन के थे, चौथा रोजा नहीं था और ये 2 दिन के रोजे भी नहीं थे, ये 3 दिन का रोजा था। 3 दिन के रोजे इस वजह से रखवाए गए कि जब हुसैन को धमकाया जाए और हुसैन को शहादत की धमकी दी जाए तो हुसैन ये कह दे, ओ यजीदिया मुझे क्या धमकाते हो? अरे मेरे माँ बाप ने बचपन में 3 दिन का मुझे प्रैक्टिस करा के भेजा है। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह अल्लाह। मेरी बात खत्म हो रही है, बस बैठे आराम से, बस खत्म करता हूं। हुसैन करबला के मैदान में क्यों गए? जरा ध्यान से सुना नौजवानों, हो सकता है मेरी जिंदगी की आखिरी तकरीर हो सकता है, हो सकता है, बोलो हो सकता है। क्या करो, वो जो मौत को याद नहीं करेगा नेक नहीं बन सकता। हुजूर की हदीस है, मैं नहीं कह रहा हूं। सरकार ने फरमाया कि जिसके यहां मौत का जिक्र नहीं होता वो उतना नेक नहीं है जितना तुम उसको समझते हो। मौत का जिक्र हर मोमिन के लिए जरूरी हो जाएगा। नहीं आपका दिल लग रहा है, नहीं लग रहा है? हुसैन करबला में गए। अच्छा, हमारे यहाँ कुछ तकरीर करने वाले भी ऐसे हैं, वो कहते हैं हुसैन जैसे घिर गए थे, जैसे हुसैन वहां पे भीख मांग रहे थे, माजल्ला मुझे जाने दो। ऐसा बातें ना कया करो।
हम वो लोग नहीं हैं, हुसैन को ऐसे बयान किया करो। हम वो वाले लोग नहीं हैं जो कहें हाय हुसैन, हम कहते हैं वाह हुसैन। जल्दी बोलो वाह हुसैन। क्योंकि 22,000 का लश्कर भेजा था यजीद ने। कितने हजार का बोलो, मेरी तरफ देखो, कितने हजार का? 22,000 का। कितने हजार का भेजा? पहले भेजा 10,000। तो उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद बोला और चाहिए लश्कर। तो यजीद ने कहा तेरा दिमाग ठीक है? अरे 72 लोगों के लिए 10,000 काफी है। तो यजीद से पूछो तेरे दिमाग कब ठीक है, वरना 72 के लिए तो 200 भी लोग काफी हो जाते हैं। मगर तूने 10,000 भेजा तो तुझे भी अंदर अंदर काफी डर लगता था, हमें पता है तेरे बारे में। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद बोला और चाहिए 10,000 नहीं। उसने कहा 72 ही तो हैं। अरे तो 72 हैं ये तो ठीक है, मगर यजीद ये तो सोच, अली के पोते कितने हैं और अली के बेटे कितने हैं। अगर सब एक साथ आ गए तो 50,000 को रोक सकते हैं। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। क्या बात, सुभान अल्लाह। नात सुनते वक्त उछलते हैं, वो तकरीर के वक्त बड़े सुकून से बैठ जाते हैं। नात सुनना इबादत है, जरूर सुना करो। बिल्कुल सही बात है, नात को, नात से कोई एतराज नहीं, मगर तकरीर पर भी ध्यान दिया करो, ये जरूरी है। हालांकि बहुत माहौल बदला है, वरना पहले तो नात सुन के लोग चले जाते हैं। अल्लाह का शुक्र है लोगों ने मेहनत की है तो माहौल। हुसैन गए हैं। अच्छा सुनो, हुसैन न मक्के में रुके, मदीना छोड़ा, मदीना छोड़ा, फिर कह रहा हूं मदीना, फिर आप भी कहो मेरे साथ मदीना। ये बात क्यों कह रहा हूं? मदीना एक आदमी 8 दिन रह के निकलता है ना तो रोता हुआ निकलता है मदीने से, और जब तक मरता है ना मदीना उसके दिल से। बताओ, हुसैन ने छोड़ा कि अगर मैं यहाँ रहूंगा तो यजीद यहीं पे झगड़ा करेगा, आप चले, और मैं नहीं चाहता मदीने का तकद्दुस पामाल हो। आपने मक्का आए, मक्के में खत आए, आपने फरमाया चलो भाई मुस्लिम में नकील तुम जाओ, ज्यादा मेरे भाई तुम देख के आओ क्या हालात है। 18-19 हजार लोगों ने बैत कर ली, और आखिर में यजीद के डर से सब भाग भी गए। एक शायर आ रहा था, आके बोला हुसैन ना जाओ करबला, ना जाओ कूफे का, क्यों? आपका भाई शहीद हो गया। फिर कब लटका हुआ उसको मैंने देखा है, क्या झुकावा तो नहीं देखा? क्या नहीं झुकावा नहीं देखा तो फिर हुसैन भी लटक जाएगा, झुकेगा नहीं। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। नहीं हुसैन झुकेगा नहीं, लटक जाएगा, हुसैन झुकेगा नहीं। हुसैन गए करबला के मैदान में, तवज्जो करो, बस आखिरी बात बयान करके खत्म कर रहा हूं। आपने चिराग भी बुझाया, और चिराग बुझाने के बाद कहा जिसको जाना हो चले जाओ, आप लोग जा सकते हो, मेरे साथ यजीद का मामला है, आप लोगों के साथ नहीं है। तो मालूम है क्या बोले? वो सब इमाम हुसैन ने चिराग बुझा दिया। जब वो चिराग जला तो सब रो रहे थे। इमाम ने हाथ, जब चिराग देखा सबको उजाले में, कहा तुम रोते क्यों, गए क्यों नहीं? सब रो के बोले आपको छोड़ के कहां जाएंगे हुजूर, हम उन्हीं लोगों की औलाद हैं जो बदर में आपके नाना को छोड़ के नहीं भागे, हम कैसे जाएंगे? फिर हुसैन ने एक एक का जनाजा भी उठाया, पूरे दिन भाइयों का, भतीजों का, सबका। अब तन्हा हुसैन निकला। तवज्जो करो, हुसैन अकेला निकला। मगर हुसैन जब जा रहे थे मैदान में तो कोई गिड़गिड़ा के नहीं जा रहे थे, कोई कांपते हुए नहीं जा रहे थे, उनके हवास कोई फाख्ता नहीं हुए थे, बल्कि बड़ी ताकत और दिलेरी के साथ अपने नाना का इमामा सर पे बांधा, तलवार ली और मैदान जिहाद में उतर पड़े। और जैसे ही आप उतरे हैं, एक यजीदी बयान करता है मैंने बड़े बड़े ताकतवर लोग देखे मगर मैं यजीद की फौज का सिपाही हूं। ये बयान देना मेरा दिल कहता है जरूर इस बयान को दूं कि मैंने बड़े बड़े ताकतवर देखे, मगर हुसैन का हाल ये था कि पूरे दिन उन्हें भतीजों की, भाइयों की लाशें उठाई, उनके घर में बच्चे भूखे थे, वो खुद भूखे प्यासे थे, मगर उस अकेले हुसैन ने आकर के जब 22,000 लश्कर पे हमला किया तो हुसैन ने यह ऐलान कर दिया कि मैं हुसैन हूं, मेरा बाप अली भी शेर था, मैं हुसैन भी शेर हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शोहदाए करबला, सरजमीने प्यार कला पर शरीफ। कचकुलाही पे न जाए इसमें धरा ही क्या है, दरे शबीर जो मिल जाए तो शाही क्या है। मेरा इमाम आगे बढ़ा,
और जब मेरे इमाम ने तलवार चलाना शुरू की, किसी की हिम्मत नहीं, कट कट के गाजर मूली की मिसले गिर रहे हैं। आखिर उन्होंने तीर मारे, आ गया बुज़दिली पे शिमर, कहने लगे इनके हम लड़ नहीं सकते, तीर मारो। दूर से तीर मारे, पहला तीर हुसैन के सीने में पंख से जब लगा है, हुसैन ने घोड़ा वापस कर लिया, अपनी बहन के खैमे के करीब गए, आवाज दी, ज़ैनब। जी भाई, क्या बात है, रोई थी क्या? सुनो जरा इस बात को भी, ऐसी भी दुनिया में कोई बहन है जैसी हुसैन की बहन है? फरमाया, ज़ैनब रोई थी क्या? हाँ मेरे भाई, आपके साथ मदीने में खेली, नाना की गोद में खेली, आपके साथ मक्के में आई, आपके साथ अपने बच्चे लेके यहाँ भी आई। आप और मैं दोनों थे जब और लोग शहीद हो रहे थे, मगर अब मैं अकेली हूँ, आपके सीने में तीर लगा है। मेरे भाई, मुझे बहन होना बर्दाश्त नहीं हुआ। एक आवाज निकल गई, आह निकल गई, मैं आखिर बहन हूँ। मेरा इमाम के भाई कहते हैं, फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है, हश्र का हंगामा बरपा है मियाने अहले बैत, और हूरें करती हैं उरूसाने शहादत का सिगार, खूबरू दूल्हा बना है हर जवाने अहले बैत, और अपना सौदा बेचकर बाजार सूना कर गए। कौन सी बस्ती बसाई ताजराने अहले बैत, ज़ैनब मैंने दीन के लिए एक कुर्बानी दी है, दीन बचाने के लिए। मेरी बहन, मैं अगर इस कुर्बानी को न देता तो मेरी बहन आज पूरी दुनिया में कोई ऐसी मिसाल नहीं होती। यजीद वो सब बातें दीन में शामिल कर देता जो दीन से मेरे आका का, नाना का दीन, जिससे मेरे नाना के दीन को नुकसान पहुंचता। मैंने दीन के लिए अपनी जान दी है। और रही बात तेरी ज़ैनब, तो क़यामत तक लोग तेरी मोहब्बत की मिसाल देंगे कि दुनिया में बहन हो तो ज़ैनब की तरह, जिसने अपने बच्चे दिए, तूने अपने सब कुछ कुर्बान मुझ पे किया, तेरे दोनों बच्चे, तेरा घर, मगर मेरी बहन, अभी तो मेरी तकलीफें खत्म होने वाली हैं और तेरी आजमाइशें शुरू होने वाली हैं। कुछ देर के बाद तेरे खेमे को जला दिया जाएगा। मेरी ज़ैनब, तू मेरे बच्चों को वापस लेके जाएगी, इन बच्चों को मेरे खैरियत से मेरे नाना के मजार तक, मदीने तक। मेरी बहन, तुझे हिम्मत रखना है। नाना की हदीस है, गैरतमंद शौहर बैठा हो सुने, गैरतमंद बेटा बैठा हो सुने, गैरतमंद भाई बैठा हो सुने। बेगैरतों की जिंदगी नहीं, बेगैरतों की जिंदगी कुत्तों की जिंदगी से बेहतर है, जिसके अंदर गैरत मर गई हो, जो अपनी बहन बेटी को पर्दा दे बेपर्दा देख कर भी ना बोले। हुसैन ने कहा, मेरी ज़ैनब, नाना की हदीस है कि औरत की आवाज भी औरत है। मेरी बहन, अभी तो सिर्फ तीर लगाए, अभी तेरे भाई की लाश पे घोड़े दौड़ेंगे तो उधर मत आना जिधर घोड़े दौड़ रहे हो। मेरी बहन, तुझे पर्दा रखना है। मेरा इमाम ये कह करके वापस चला है, और जब चला है तो सुनो, उस नबी के नवासे को अकेले को घेर लिया 22,000 की फौज ने। अल्लाह अकबर, 22,000 फौज ने घेरा है मेरे इमाम को, और अब उन्होंने तीर मारे, किसी ने नेज़े मारे, मेरे इमाम के पूरे जिस्म पर तीर लगे। मालूम है, पूरे जिस्म पे कोई हिस्सा ऐसा नहीं बचा है। ये कौन हुसैन है जिसने अपने भतीजों, भांजों, भतीजों सबकी, एक आदमी का बाप मर जाए, बेटा मर जाए तो उसे बस्ती से लेके कब्रिस्तान तक 4 आदमी पकड़ के लेके जाते हैं, मगर मेरा हुसैन है जिसने 6 महीने के बेटे की लाश उठाई है, अपने जवान बेटे अली असगर की। जब करबला में आए थे, दाढ़ी बिल्कुल सफेद नहीं थी, बल्कि कुछ बाल सफेद थे। जब आपने आज दोपहर से लाशें उठाना शुरू की हैं तो पूरी हुसैन की दाढ़ी सफेद हो गई। मेरा इमाम, उसको है हिमालय का नाम है सब्र इस्तिकामत के, मेरा इमाम आली मकाम, मेरे सरकार जब गए मैदान में तो इतने तीर लगे, इतने तीर। एक दिन रो रहे थे मदीने में हुसैन, तो नबी ने फरमाया, फातिमा, हुसैन क्यों रो रहे हैं? अर्ज की, मेरे अब्बा कुछ परेशान कर रहे थे, मैंने डांट दिया। हुसैन को गोद में लेके मेरे नबी ने चूमा, कहा मेरे हुसैन को तकलीफ न दिया करो, इसकी तकलीफ से मुझे तकलीफ होती है, इसको न रुलाया करो मेरी फातिमा। आज हुसैन के और मुझसे मेरे हुसैन का न पूछ हौसला, जितने भी जख्म आए पर रोया नहीं हुसैन। मेरा इमाम जब घोड़े से नीचे गया, वो लोगों इतने जख्म है पूरे जिस्म पे, मगर जब घोड़े पे इतनी तीर लगे कि हाथ
हाथ आपके कमजोर हो गए, आपके हाथ से घोड़े की लगाम छूट गई और आप जब नीचे को गिरने लगे तो तारीख ने लिखा है कि हुसैन के लब हिल रहे थे और हुसैन कहते थे, या अल्लाह मेरे नाना की उम्मत को बख्श देना, मेरे मालिक मेरे नाना के गुनहगार। कभी कभी सोचा करो कि शहादत के वक्त नबी का नवासा भी तुमको याद कर रहा था। ये मत कहा करो दुनिया में तुम्हारा कोई नहीं है, तुम्हारा तो वो नबी है कि कोई अपनी औलाद के लिए इतना नहीं रोता जितना नबी तुम्हारे लिए रोए हैं। तुम बेसहारा नहीं हो सुन्नियों, तुम्हारे नबी है मुस्तफा। हुसैन करबला के मैदान में गए, जाकर के वहां आपने सजदा किया और सजदा करने के बाद कहा, मालिक हुसैन तो तुझसे राजी है। इस बच्चे अपने भाइयों की लाशें उठाने के बाद कहा, 3 दिन भूखा प्यासा रहने के बाद कहा हुसैन और कहा हम और कहा वो मेरा इमाम, कहा वो हुसैन इब्ने अली जिसने अपने सजदे में सर रख के कहा, मालिक क्या तू हुसैन से राजी है? आज तुमसे मस्जिदों में नमाजें नहीं पढ़ी जा रही, तुमने अपने दुकानों में मुसल्ले नहीं रखे हैं, तुम किस तरह के मुसलमान हो? हुसैन ने तो वहीं पर अपने सर को झुकाया, गर्दन किसी ने काटी, नेज़े पे चढ़ाई, उधर नेज़े पे चढ़ी, खेमे जले, ज़ैनब के सर से दुपट्टा छीन लिया। ये मालूम है किसकी बेटी के सर से दुपट्टा छीना है? मेरे नबी की बेटी की बेटी से सर से। मालूम है क्या वो मुसलमान का हाथ हो सकता है? बताओ, जो नबी की बेटी से सर, बताओ मुसलमान का हाथ हो सकता है? उसने छीना दुपट्टा नबी की बेटियों से। अल्लाह के रसूल की बेटी ने नाना के मजार की तरफ को चेहरा किया, कहा या रसूल अल्लाह, ए मदीने वाले मेरे नाना अपनी नवासी को देखें। मैं वही ज़ैनब हूं जब पैदा हुई थी, आपने फरमाया था ज़ैनब का चेहरा बिल्कुल आपकी आंखों से आंसू गिरे थे, फरमाया था फातिमा तेरी बेटी ज़ैनब का चेहरा बिल्कुल अपनी नानी खतीजा की तरह है। आज आपके बत्ती आपके नवासे शहीद कर दिए गए, आपका हुसैन का सर नेज़े पर है और आपकी बेटी का सर नंगा कर दिया गया। अब्बा मेरे बाबा, मैंने अपने चेहरे पर अपने बालों से ढक लिया, मुझे माफ कर देना मेरे बाबा। हाय हाय ज़ैनब, हाय हाय ज़ैनब, सैयदा ज़ैनब दुनिया को पैगाम दे रही हैं, हालात कुछ भी हो औरत को पर्दा नहीं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं मेरी फूफी 5000 किलोमीटर पैदल ऊंट पे गई है बैठ के, वो भी नंगी पीठ पर बैठ के करबला से लेके मदीने तक, मगर कभी तहज्जुद की नमाज भी मेरी फूफी की कज़ा नहीं हुई। मेरी फूफी नमाज की, मैंने पूछा फूफी जान एक औरत के घर में एक मौत हो जाए नमाज ही नहीं पढ़ते वो लोग, आपके घर में तो इतने आपके बच्चों की लाशों पर घोड़े दौड़े, उनकी हड्डियों की टूटने की आवाजें भी आई, मगर आप नमाज में, ये कहां से सीखी नमाज? का अपनी माँ फातिमा से सीखा है, अपनी माँ फातिमा से सीखा है, खातून जन्नत से सीखा है। ओ मेरे भाइयों, ये कहा करो हुसैन भी लाजवाब है, ज़ैनब भी लाजवाब है। हुसैन ने अपना किरदार निभाया है, ज़ैनब का अपना किरदार है। करबला तभी पूरी होगी जब दुनिया ये कहेगी कि हुसैन ने अगर सजदा बचाया है तो ज़ैनब ने पर्दा बचाया। अल्लाह बस मेरे भाइयों मेरी बात खत्म हो रही है, 2:15 बज गए। मैं आपसे यही बात कह रहा हूं कि मैंने अभी 3-4 महीने हुए मैंने अपनी माँ को कब्र में उतारा है। जिसने मुझे 9 महीने पेट में रखा मैंने उसको कब्र में रखा है। और अगर तुम्हारी माँ जिंदा है तो उसकी दुआएं ले लो, उसके कदमों में बैठा करो, उसके कदमों में बैठा करो, बाप के हाथ चूमा करो। खुदा की कसम किसी ऐसी के कमरे में बैठने वो मजा नहीं जो माँ के कदमों में बैठने में मजा है। वो मर जाए तो फिर मिलती नहीं। माँ का ख्याल करो, बाप अगर घर में है दुआएं लिया करो। माँ बाप एक बार चले जाए ना तो ख्वाब में भी नहीं आते। बंदा रोता है यार मेरी माँ ख्वाब में नहीं आई, जीते जी तो थी, तू बात नहीं करता था। इधर देखो मेरे भाइयों, ध्यान दो मेरी बात पर, मैंने बात आखिरी करनी है। आला हज़रत फरमाते हैं हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 5 4 अंदर गए 5वें को लिया। रोज ऐसा होता है, लाओ 5वें को रख दिया। कैसे सख्त दिल होते हैं, डर तक नहीं लगता। आला हजरत इन्हीं 4 लोगों से कह रहे हैं हाय गाफिल, समझ नहीं पाता। 5 जाते हैं 4 फिरते हैं, वो क्या जगह है जहां ऐसे चले गए हम सब भी चले जाएंगे। ये खबरें हमारा इंतजार कर रही हैं। आपको देखो बीमारी पट से लगी, पट से मर गया। अभी परसों हमारे यहाँ 21 साल का लड़का ऐसे मोटरसाइकिल मर गया,
ओए कितने मर गए, कितने कब्रों पे गए, बादशाहों की कब्रों पे देखो ढूंढने, उनकी कब्रों पे घास जमी हुई है, पहचान भी नहीं पा रहा है किसकी कब्र है, कौन से शहंशाह की, कौन से गुरूर पीटे की कब्र है, कोई किसी को नहीं पता चल रही। मेरे दोस्तों, हम तुम्हें भी मरना है, अपनी जिंदगी को तब्दील करो। तुम्हारे लिए आखिरत है, दुनिया नहीं है। दुनिया कैद खाना है, तुम्हारे लिए आखिरत है। अपनी पाबंदी करो, अपने रब से तौबा करो। एक आदमी है, उसको लोगों ने बस्ती से निकलवा दिया, निकालो, बहुत गुनाह करता है। फिर उसके बाद क्या हुआ ना, उसने दूसरे यहाँ पे बिगाड़ना शुरू कर दिया लोगों को, और बिगड़ा हुआ आदमी बिगाड़ता है लोगों को। तो लोगों ने कहा या अल्लाह इसे निकाल। अल्लाह ने मूसा को वही की, बड़ा बदकार को निकाल दे उस बस्ती से, वरना लोगों को बुरा कर देगा। सुनो, उसे निकाल दिया। अब दरवाजा पहले होता था ना गेट, तो पहले शहर होते थे गेट, गेट के अंदर शहर होता था, उसे खोलते नहीं थे लोग। तो गेट के बाहर वो पड़ा था, सर्दी आ गई, मरने के करीब पहुंचा, तो बोला मालिक अगर मेरी सगी माँ होती तो मुझे आज रजाई दे देती, तो मैं तुझसे रजाई का नहीं बख्शिश का तलबगार हूँ, मुझे माफ कर दे। लोगों ने मुझे तो शहर से निकाला है, अगर तू मुझे अगर निकालेगा अपनी रहमत से तो मैं कहाँ जाऊंगा, मेरे जैसा कोई गुनहगार नहीं, मैंने बड़ी बदकारी की है, मुझे माफ कर दे मौला। ऐसा वो रोया, ऐ मेरे मालिक मुझ पे कर्म कर दे। वो रोया और मर गया। सुबह को अल्लाह ने मूसा को वही की, ऐ मूसा जाओ फला जगह मेरा एक दोस्त इंतकाल कर गया है, और तुम कहो जो उसका नमाज जनाजा पड़ेगा मैं उसकी भी बख्शिश कर दूंगा। मूसा अलैहिस्सलाम जब पहुंचे, उसका चेहरा देखा, तवज्जो, कहने लगे मालिक ये तो फला वो गुनहगार है जैसे तूने मुझसे निकलवाया था, बदकारियां करता था। तवज्जो करो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, तवज्जो करो। मूसा अलैहिस्सलाम बोले, अल्लाह ने फरमाया हाँ ये वही है। कहा मालिक अब तू नहीं है? कहा इसने मुझसे सुलह कर ली। मूसा जब ये रात मरने वाला था ना, तो उसने मेरी रहमत को आवाज दिया था और कहा था मालिक मैं ठिठर के जाड़ में मर रहा हूं, अगर मेरी माँ होती तो मुझे रजाई देती, और तू तो 70 माँ से ज्यादा मेहरबान है, तो तू मुझे तौबा दे दे, मैं तुझसे माफी मांगता हूं। मूसा इसने रो रो के मुझे राजी कर लिया। मूसा मेरा ऐलान है मेरे बंदे के लिए, अगर वो इतना रो ले कि उसकी आंख का आंसू ढलक के गाल पे आ जाए, मैं उसके सारे गुनाह माफ कर दूंगा। और मेरे भाइयों, आपसे ज्यादा नहीं 2 बातें करनी थी। मैंने भी मरना है, आपने भी मरना है, और हुजूर के सामने जाना है। बस वो लोग जिनको हुजूर से और इमाम हुसैन से मोहब्बत हो, जरा हाथ उठा के बताएं कितने हुसैन के नाम पे अपनी जानें दे सकते हैं? नीचे हाथ कर लें। जान देने वाला तो कुछ भी कर सकता है ना मेरे भाइयों, कुछ भी कर सकता है ना। अब एक दूसरे की तरफ ना देखना, मुस्कुराना नहीं। कितने लोग ऐसे हैं जो जान भी दे देंगे और आज से हुसैन इब्ने अली के नाम पे पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे। इस महफिल में जरा खड़े हो जाएं, बच्चे ना हो, बड़े जो पूरी दाढ़ी रखाएं इस महफिल में, वो मेरा भाई इस महफिल में खड़ा हो जाए। जो आज से दाढ़ी न कटाए न मुंडाए। इस महफिल में कौन है आशिक रसूल जो अपने नबी की सुन्नत पे आज से अमल करे? है कोई आशिक रसूल इस महफिल रसूल में जो हुसैन के नाम पे पूरी दाढ़ी रखाए? इस महफिल में आगे पीछे से कोई हो तो हमारा भाई, कोई बुजुर्ग या नौजवान खड़ा हो और आकर के ऐलान करे, है कोई हुसैन इब्ने अली का मानने वाला? यहां पर है कोई आशिक रसूल इस महफिल रसूल में जो पूरी सुन्नत रसूल रखा है? देर न करें, देखे वक्त मक्का में मेरे पास कोई है आशिक रसूल इस महफिल रसूल में जो खड़े होके कहे आज तक जिया था सभी के लिए, आज से जीऊंगा अपने प्यारे नबी के लिए, क्योंकि ताजु शरिया कह के गए हैं जिंदगी ये नहीं है नबी के लिए, जिंदगी है, जिंदगी ये नहीं है सभी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। है कोई आशिक रसूल इस महफिल रसूल में जो एक आदमी कोई खड़ा हो जाए हुसैन का आशिक? इस पूरी महफिल में, मजलिस में जो भी हुसैन का आशिक हो, हुजूर का आशिक, इसे सरकार से मोहब्बत हो, जो आज से पूरी सुन्नत रखाए, वो इस महफिल में जरा खड़ा हो जाए। कोई आशिक रसूल हो तो देर न करे। है कोई आशिक रसूल? बिहार कला वालों, मैं आपसे इधर आ जाओ। आप हंस रहे हो, आपको क्या लगता है कि कोई खड़ा नहीं होगा? मेरी मजाक उड़ा रहे हो? आओ इधर आ जाओ, ये खड़ा हुआ है। अभी वो लोग जिंदा हैं जिनकी माओं ने उन्हें दूध के साथ इश्क रसूल भी पिलाया है।
माशाअल्लाह, अल्लाह ताला बरकत दे। पूरी बच्चा पूरी दाढ़ी रखाएगा इंशाअल्लाह। और मेरी इसके लिए दुआएं, इसका चेहरा देख लेना और इसकी जिंदगी भी देखना आज के बाद। लो, ज्यादा बात नहीं करता हूँ, अल्लाह इस पर फजल फरमाए। अल्लाह बड़ा कदर करने वाला है, जरा सही बता रहा हूँ, वो नेकियों की बड़ी कदर करता है, सही बता रहा हूँ। ये एक आशिक रसूल है, कोई दूसरा जोड़ीदार है नौजवान जो खड़ा हो। जब हुर ने इमाम अली मकाम की तरफ आपके खिलाफ था हुर, फिर बोला आप मुझे माफ कर देंगे अगर मैं आपके साथ लड़ूं? तो आपने फरमाया बिल्कुल, मैं तुझे माफ भी कर दूंगा, तुझे नाना से तेरी सिफारिश भी करूंगा। तो हुर बाहर निकला, निकल के क्या बोला मालूम है? ये नारा हुर का था जिस वक्त फौजे शाम से निकले कि देखो यूं निकलते हैं जहन्नम से खुदा वाले। कोई और आशिक रसूल है इसमें? पहले रसूल बच्चे को दे रहे। लो भाई, ये एक आशिक रसूल को ये एक कलम दे दिया, खड़े रहो ऐसे। कोई दूसरा आशिक रसूल हो इस महफिल में जो आज तक मुडारा हो, जिसकी दाढ़ी सफेद हो गई हो आज सुन्नत पे, अरे ये कब्रें देखो, पूरी सुन्नत रखा है, वो इस महफिल में आके खड़ा हो जाए। लो ये टोपी उतारो, ये लगा लो। बस खड़े रहो। दूसरा कोई जोड़ीदार है इसका? मैं तो समझ रहा था बिहार कला में कोई ऐसा जरूर होगा माँ का बेटा जो सुन्नत रसूल के लिए खड़ा हो। आज इस आशिक रसूल, इसके साथ आशिक रसूल बने। है कोई आशिक रसूल जो सुन्नत रसूल के लिए आए? वो दो आ गए, सुभान अल्लाह। आ जाओ, आप भी आओ, आप भी आओ, आ जाओ, आपकी भी तो दाढ़ी पूरी होगी, आ जाओ। माशाअल्लाह, पूरी दाढ़ी रखाएंगे बेटे, पूरी रखाएंगे। ये भी आ गए। ये कितने हो गए भाई? 3 हो गए। इनकी आंखों में भी आंसू हैं, सुभान अल्लाह। ये सब आशिक लोग हैं हुसैन के, और अल्लाह ताला हुसैन की इनको मोहब्बत अता करे, अबू बकर सिद्दीक का इनको सदका अता करे। लो भैया जरा आ जाओ। मैं कहता हूं कि चौथा आशिक रसूल है जो आज अपनी जिंदगी बदले। काफी बुजुर्ग लोग बैठे हैं, बिल्कुल खालें कमजोर हो गई उनकी छिलते छिलते। वो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ये अब बाल क्या मुड़ा रहे हो? अब कोई जवानी वापस नहीं आएगी, अब मौत आएगी। उससे पहले चेहरा ऐसा खूबसूरत बनाओ कि फरिश्ते देखें तो देखते ही कहते हैं ये नबी का गुलाम आया है। 3 आशिक रसूल हो गए, चौथा कोई है? आजा बेटे, आजा, सुभान अल्लाह, आजा। शुरू में लोग समझ रहे थे कोई नहीं खड़ा होगा, मगर मेरा दिल कह रहा था कि मैंने बड़े दिल से बात की, अल्लाह किसी न किसी पे असर जरूर उसका करेगा। अल्लाह से उम्मीद किया करो। किससे बोलो? अल्लाह बड़ा। मदरसे में पढ़ता तो रखानी पड़ती। 4 हो गए। 5वां आशिक रसूल है सुन्नत रसूल वाला, 5वां जो कर दे इस बुराई का खात्मा। 5वां आशिक रसूल है कोई सुन्नत रसूल वाला, कोई आगे पीछे से मेरा भाई जो खड़ा हो और आज से नबी की सुन्नत पे भी अमल करे, नमाज की पाबंदी भी है। कोई 5वां? बैठ जाए, कोई बात नहीं, मोहब्बत में खड़ा हो रहा है, इन्हें दिखा रहा है मैं मेरी तो है फिर भी खड़ा रहा हूं, तुम्हारी नहीं है तुम तो खड़े हो जाओ, और क्या मामला है, ये लोगों से कह रहा है। कोई है 5वां आशिक रसूल? पीछे से कोई खड़ा नहीं हुआ? क्या पीछे मेरी तकरीर की आवाज नहीं जा रही थी? किन लोगों ने सुनी है तकरीर? हाथ उठा के बताओ जरा, कितने लोगों को आवाज आई है? अरे मैं कुछ करूंगा नहीं, हाथ तो उठाओ। आप तो ऐसे कर रहे हो। चलो 4 हो गए। मैं सोच रहा था पंजतन पाक का जिक्र भी हुआ है, 5वां कोई आशिक आ जाए जिसके दिल में अहले बैत से। अच्छी लड़की चाहते हो ना तो शादी से पहले दाढ़ी रखाओ, बुरी लड़की से बिगड़ी हुई लड़की से बच जाओगे, क्योंकि कोई भी बिगड़ा हुआ इंसान ना दाढ़ी वाला पसंद नहीं करती लड़की, दाढ़ी वाला वही पसंद करती है जिसे मदीने वाला पसंद हो। आपकी दाढ़ी मुड़ाई कभी, कटाई कभी? बैठ जाओ। 4 हो गए। 5वां आशिक रसूल है कोई? पीछे से आगे से मेरे भाई, एक कब्रिस्तान करीब है, यहाँ के मुर्दे भी आपको देख रहे हैं कि लो इन्होंने नसीहत ही नहीं मान रहे, और उनको नसीहत करो वो मानने के लिए तैयार है, मगर क्या फायदा, हम आप मानते हैं। 5वां कोई है? भाई बिहार कला एक बात तो है, सुनने के मामले में बड़े मजबूत लोग हैं, मगर अमल करने के मामले में उससे ज्यादा मजबूत है।
मैं कोई बात नहीं कहूंगा ऐसी जो आपको बुरी लगे। अब आप खुद ही समझ लो मैंने क्या कहना चाहा था और क्या कह दिया। कि सुनने के मामले में बहुत मजबूत हैं, मगर अमल करने के मामले में उससे ज्यादा मजबूत। बोलो मैंने क्या कहा, समझे? सुनने के मामले में इतने मजबूत हैं, अभी तक खड़े होकर सुन रहे हैं और मुझे 1.5 घंटा होने वाला है। बस पढ़ूंगा 2-3 शेर, तो आप वादा करो इंशाल्लाह। आज से एक नौजवान का मेरा दिल कर रहा है, कोई एक और बैठा है जिसका दिल तो कह रहा है मगर उठने है। कोई नौजवान आखिरी बार आशिक रसूल, आ जाओ भाई, आ जाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नवाज़े रसूल, हुजूर सैयद शबाहत मियां साहब किबला, सरजमीने बिहार कला बरेली शरीफ। ये नारा हुर का था जिस वक्त फौजे शाम से निकले हैं जहन्नम से खुदा वाले, और हजारों में 72 थे तस्लीम हो रजा वाले। हकीकत में खुदा उनका था और वो थे खुदा वाले। और किसी ने जब वतन पूछा तो ये हजरत ने फरमाया, अरे मदीने वाले कहलाते थे अब हैं करबला वाले। 5 हो गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखो मेरा दिल ने किया, उठ गए माशा। अल्लाह ताला आपको बरकत दे, अल्लाह खुशियां दे, किसी का मोहताज न बनाए, अल्लाह आपको सेहत दे, सलामती, ईमान की सलामती अता करे। मसलके आला हजरत पर हम सबको इस्तकामत अता फरमाए। बैठ जाए, तौबा करें मेरे साथ, तौबा करो, तौबा करो मेरे साथ। सबको गवाह बना के तौबा करता हूँ, कुछ गलती हो गई हो अल्लाह माफ करे, आप भी तौबा करो। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, इसीलिए मुसलमान मैं, इसीलिए नमाजी। इस्लाम जिंदाबाद, मसलके आला हजरत पाइंदाबाद। हुजूर की आंखों की ठंडक क्या है बोलो? नौजवानों, आज से अगर मोटरसाइकिल के पीछे अगर तुमने मुसल्ला नहीं रखा तो हुसैनी नहीं हो। हुसैनी वो है जिसके घर में भी मुसल्ले हो, मोटर बाइक पे भी मुसल्ला हो, ताकि वो कहीं भी रोक कर नल पे नमाज पढ़ने खड़ा हो जाए सड़क पे, लोग देखें तो कहें ये वही हुसैन का मानने वाला है जिसने करबला में नमाज नहीं छोड़ी थी। नमाजी बनो, पाबंद नमाज के, सच्चे बनो। अल्लाह ताला आपको बरकत अता फरमाए। वमा लना इल्लल बलाग वयुतइमून अत्तअम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हल्का सा इको बढ़ाएं, 2-3 शेर सुनना चाहते थे, आप यहीं बैठे, मेहरबानी करें। कौन से? ठीक ठीक। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान जमाना है, जो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना है, जो रब्बे दो आलम, पढ़ो मेरे साथ, जो रब्बे दो आलम, कल्ब से हमें जिसने खुद पार लगाना है, कल्ब से हमें जिसने खुद पार लगाना है, ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है, ज़हरा अल्लाह सलामत रखे। बस 2 मिनट और, बस 2 मिनट। ये किताब है इस्लाह